नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पर। आज बात करेंगे नियम का बहाना, प्रवासी पर निशाना। उत्तर प्रदेश अब चुनावी सियासत उत्तर प्रदेश में परवान चढ़ने लगी है। आप जानते हैं 2027 की तैयारियों में राजनीतिक दल जुटने लगे हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव अब रोज नए बयान दे रहे हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साध रहे हैं। और अब तो उन्होंने सीएम योगी को बाहरी भी बता दिया है। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि उत्तर प्रदेश के प्रवासी मुख्यमंत्री जी और उत्तराखंड के मूल निवासी जी से सविनय निवेदन व आग्रह है कि आस्थाओं के लिए उत्तराखंड में लगी पाबंदियों को शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था की तार्किक सीमाओं में रहते हुए यथा योग्य अनुमति प्रदान करवाएं। आपको बता दें, उत्तराखंड में कावड़ यात्रा के दौरान आने वाली चुनौतियों के मद्देनजर सरकार ने 10 फीट से ऊंची कावड़ लाने पर प्रतिबंध लगाया है। ये उत्तराखंड का नियम। इसके साथ ही तेज आवाज वाले डीजे सिस्टम पर भी रोक लगा दी गई है। हरियाणा सहित अन्य राज्यों में भी ऐसी ही पाबंदियां हैं। लिहाजा सपा प्रमुख अखिलेश यादव यूपी में भी ऐसी ही व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। लेकिन इस संदर्भ में सीएम योगी को उत्तर प्रदेश के प्रवासी और उत्तराखंड के मूल निवासी बताने के पीछे अखिलेश की क्या योजना हो सकती है, यह सियासी गलियारों में जरूर चर्चा का विषय बन गया है। योगी अखंड यूपी में जन्मे हैं। उनके जन्म के वर्षों बाद यूपी का विभाजन हुआ और उत्तराखंड बना। तो ऐसे में योगी बाहरी कैसे हो गए? योगी 1998 से 2017 तक उत्तर प्रदेश के गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद भी रहे। 93 से ही गोरखपुर में रह रहे हैं। इसके बाद भी योगी को प्रवासी बताकर अखिलेश कहीं बाहरी के मुद्दे को हवा देने की कोशिश तो नहीं कर रहे। और पहले भी ये फ्लॉप हो चुका है। ये मुद्दा पहले भी इस तरह से उठा था, लेकिन अब ये कितना प्रभावी होगा ये तो समय के साथ पता चलेगा। आज हम इसी पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सवाल होंगे इसी के इर्द गिर्द, लेकिन इससे जुड़े कुछ रिएक्शंस हैं, पॉलिटिकल रिएक्शंस, वो देख लीजिए। माननीय अखिलेश यादव जी ने जो बात कही है कावड़ यात्रा को लेकर के, कावड़ियों को लेकर के, जब भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में और देश में, तो ये अलग अलग बातें क्यों? और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी स्वयं उत्तराखंड वासी हैं, मूल निवासी हैं, तो उनको उन रीति रिवाज, परंपराओं का, नियम कायदों का विशेष ध्यान रखना चाहिए जहाँ के वो हैं। और यही बात माननीय अखिलेश यादव जी ने कही है। लेकिन जिस तरीके से कावड़ यात्रा को लेकर के एक निम्न स्तर की राजनीति करने की कोशिश कर रही है, भावनिक आस्थाएं, भावनिक विश्वास और परंपराओं और रीति रिवाजों को भी आघात करती हैं, धक्का पहुंचाती हैं, नुकसान पहुंचाती हैं। बेहतर है कावड़ यात्रियों के लिए बेहतर सुरक्षा व्यवस्था और एक सेफ पैसेज बना रहता, और आम नागरिकों के लिए भी एक सेफ पैसेज बना रहता, जहाँ दोनों में टकराहट नहीं होती और बेहतर तरीके से भोले बाबा के भोले भक्त यात्रा संपन्न करते। कांवड़ियों की चिंता अखिलेश जी को कब से होने लगी? उनकी सुरक्षा की चिंता अखिलेश जी करें, ये तो आश्चर्यजनक बात है। ये अखिलेश जी वही हैं जिन्होंने कांवड़ियों के ऊपर लाठी बरसा दिया था, कांवड़ यात्रा रुकवा दी थी। आज उनकी सुरक्षा की बहुत चिंता हो रही है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में वो सरकार है जो कांवड़ियों के सुरक्षा की न सिर्फ चिंता करती है बल्कि उनके ऊपर पुष्प वर्षा भी करती है। रास्ते में उनके भोजन के लिए, रहने के लिए, व्यवस्थाओं को सुगम करने के लिए हर संभव प्रयास करती है। इसलिए अखिलेश जी का ये बयान उनके उसी तुष्टीकरण के वोट बैंक को साधने का एक षड्यंत्रकारी बयान है, और उसी को खुश करने के लिए इस तरह के बयान अखिलेश जी ने दिए हैं, क्योंकि आंशिक ही सही कुछ तो प्रतिबंध जैसी बात कांवड़ियों के ऊपर सरकार ने लगाया। ये अखिलेश जी का वास्तविक चेहरा है, न कि कांवड़ियों के सुरक्षा से उनका कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं। तो बीजेपी का कहना है कि कांवड़ियों की सुरक्षा से सपा का कोई लेना देना नहीं है। और वहीं इसको लेकर देखिए तो समाजवादी पार्टी के एक दूसरे स्टेट्स में इस तरह के नियम है, तो यूपी में भी होने चाहिए उनकी कावड़ की हाइट को लेकर या फिर डीजे के प्रतिबंध को लेकर। लेकिन प्रवासी मुख्यमंत्री वाला जो तंज किया है, सियासत इसी पर हो रही है। आखिर ये बाहरी बताने वाली जो अखिलेश जी की कोशिश है, ये आखिर उन्होंने कहा क्यों और उसके पीछे उनकी क्या पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी रही होगी? आइए समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय कराऊं। अमरदीप त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से। त्रिपाठी जी, स्वागत आपका। रविंद्र प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी से, आपका भी स्वागत करती हूँ सर। आलोक त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। आलोक जी, आप इसे सवाल और स्वागत के साथ पूछना चाहूंगी, प्रवासी मुख्यमंत्री ये स्ट्रैटेजी, इसको लेकर क्या मंशा रही होगी अखिलेश जी की? क्या आप नया ट्रेंड सेट करना चाहते हैं यूपी की पॉलिटिक्स में? जी पारुल जी, मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज्यादा दम है इस बात में, लेकिन चूंकि राजनीति है और नेता है और चुनाव है, तो सब चीजें
कब कौन सी चीजें, कौन से मुद्दे कहाँ पे प्रभावी हो जाए, कौन से नगण्य हो जाए, तो उस नजरिए से अगर देखें तो ठीक है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज्यादा, क्योंकि जिस तरह से पिछले कुछ वर्षों से योगी जी की यूपी के अंदर या यूपी के बाहर एक माहौल बना है, उनको चाहने वालों की संख्या है, जो चीजें, मुझे नहीं लगता इस तरह के बयान दे करके, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अखिलेश जी अपना ही नुकसान करेंगे। तो ऐसे बयानों से, जहां चूंकि योगी जी सिर्फ पॉलिटिकल नेता नहीं है, वो एक संत भी हैं और बहुत बड़ी संख्या में लोग उनको साधु और संत भी मानते हैं। तो उस लिहाज से भी अगर इस तरह की चीजें कहेंगे तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनको या उनकी पार्टी को नुकसान होगा। और चुनाव की दृष्टि से अगर देखें तो मुझे लगता है कि अखिलेश जी को इस तरह के मुद्दे, चूंकि वैसे ही अखिलेश जी पे या समाजवादी पार्टी के ऊपर एक MY फैक्टर की छाप पड़ी हुई है, या कह लीजिए वो एक उससे निकल नहीं पाते हैं। और ऐसे समय में अगर आप कांवड़ियों के बारे में या महंत के बारे में इस तरह कहेंगे तो कहीं ना कहीं पार्टी या उनको ही नुकसान होगा। उससे अगर बचे और कुछ अलग मुद्दों को लेकर के घेरने का प्रयास करेंगे तो ज्यादा सफलता मिले उनको। ठीक है, लौट रही हूँ आपके पास सर। रविंद्र जी, आपकी तरफ आते हुए, आखिर ये ठीक है, आप व्यवस्थाओं की बात कर सकते थे, लेकिन वजह व्यवस्था या बहाना व्यवस्था और प्रवासी मुख्यमंत्री क्या देना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को? क्यों आखिर ये क्यों कहा अखिलेश जी ने, जबकि वो खुद भी जानते हैं कि अखंड उत्तर प्रदेश जब था वो तब वहां जन्मे थे और गोरखपुर में बहुत लंबे समय से वो रह रहे हैं, सांसद रहे हैं, मुख्यमंत्री हैं 2 बार से। भारतीय जनता पार्टी के अनुसार जब अखंड भारत था, पाकिस्तान भी यही था, बांग्लादेश भी यही था, श्रीलंका भी यही था, तिब्बत भी यही था। बताइए उनको अपना। तो अगर अब कट के उत्तर प्रदेश उत्तराखंड अलग हो गया तो निश्चित रूप से प्रवासी हैं, प्रवास पे हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है, एक फेडरल सिस्टम है, उस फेडरल सिस्टम के अंतर्गत देश के नागरिक हैं तो उत्तर प्रदेश के भी नागरिक हैं। फैक्ट में इसमें इतनी ज्यादा इश्यू की क्या बात है? जो फैक्ट है फैक्ट है। अगर अखिलेश जी जाएंगे, तमिलनाडु में रहेंगे तो प्रवासी नहीं कहलाएंगे क्या? मैं रहा हूं बंबई, बहुत दिनों तक प्रवासी कहलाता था, तो उसमें बुरा मानने की कहां से बात है? फैक्ट तो खत्म नहीं हो जाएगा। अब इनको राजनीति करनी है, किया जो फैक्ट है कह दिया। एक सज्जन कह रहे हैं महंत भी है और जाने क्या क्या सन्यासी भी हैं। हिंदू धर्म के हिसाब से अगर जानते हैं तो एक महंत केवल 2 जगह हाथ जोड़ता है, एक भगवान के आगे, एक अपने गुरु के आगे। और अगर वैदिक हिंदू धर्म मानते हैं तो वैदिक हिंदू धर्म के अनुसार से एक राजगुरु होता है, एक राजा होता है जो निरपेक्ष होता है। तो उस परिभाषा, वैदिक और हिंदू धर्म परिभाषा के अनुसार ना तो वो महंत हैं और ना तो राजा हैं। ये तो वही जाने जैसा बता रहे हैं, जो परिभाषा है हम उसको बता रहे हैं। ये आलोक जी जाने कि वो कहाँ से पढ़ के आए, किस तरीके से उनका महंत का ज्ञान है। हाथ जोड़ते हैं, जिसके आगे आते हैं उसी के आगे हाथ जोड़ देते हैं। यही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जब सांसद हुआ करते थे, यही अमित शाह उनका पैर छुआ करते थे। मैंने देखा हुआ है महामहिम प्रतिभाताई पाटिल को योगी आदित्यनाथ का पैर छूटते हुए, साष्टांग करते हुए। मैंने देखा हुआ है योगी आदित्यनाथ का साष्टांग करते हुए हमारे नेता श्री लालू प्रसाद यादव को। तब महंत थे, अब महंत नहीं है। तो राजगुरु कभी राजा नहीं बन सकता है। अगर राजगुरु राजा बनने की चेष्टा कर रहा है तो उसकी महत्वाकांक्षा है, वो राजनीतिक व्यक्ति है, इसमें भी कोई बुराई नहीं। तो अखिलेश जी को उनके महंत होने पर दिक्कत है, यानी जो हिंदुत्व वाली पॉलिटिक्स है वहां आप टारगेट कर रहे हैं, उनके उत्तराखंड खंडी होने पर आपको दिक्कत है? नहीं, हमने नहीं कहा। हमारी जो वरिष्ठ नेता वो उत्तराखंड की है। हमारे परिवार में 2 महिलाएं उत्तराखंड की हैं। दिक्कत कहां से है इसमें? तो महंत होने पर दिक्कत है, मतलब महंत नहीं हो सकते। महंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। जो भी क्रियाकलाप, महंत अपना बाना नहीं उतारता है। योगी आदित्यनाथ अपना बाना उतार देते हैं। बाना उतारने के साथ ही महंत का पंथ खंडित हो जाता है। वो टी-शर्ट पहनते हैं तो महंत हो ही नहीं सकते हैं हिंदू वैदिक धर्म की परिभाषा के अनुसार से। अब जबरदस्ती आप बने रहिए तो बने रहिए, कौन कर रहा है? यहाँ स्वयंभू महंत हुए हैं, राम रहीम महंत हुआ है, आसाराम महंत हुआ है, बहुत सारे महंत हुए हैं। तो आप अमरदीप जी, मुझे लगता है जो आप नाम ले रहे हैं उनसे तो कम से कम योगी जी की तुलना नहीं होनी चाहिए। नहीं, मैं बता रहा हूँ स्वयंभू बहुत सारे बने हुए हैं, स्वयंभू बने रहे हैं, लेकिन महंत नहीं है वो जो हिंदू धर्म की परिभाषा है।
ठीक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त मुख्यमंत्री हैं और गोरक्षनाथ पीठ के पीठाधीश्वर भी, महंत भी, लेकिन उसके अलावा भी आपको लगता है कि अब भी कुछ चीजें बदल गई हैं? अमरदीप जी, इसको लेकर जवाब दीजिए। प्रवासी मुख्यमंत्री कहते कहते अब महंत पे भी आ गई है समाजवादी पार्टी, और अब तो ट्विस्ट आ गया है कि अब वो उनको दिक्कत महंत होने से है या प्रवासी मुख्यमंत्री होने से। अभी बहुत कुछ चीजें उन्होंने ऐड ऑन की, कहिए अमरदीप जी। देखिए पारुल जी, समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की अगर खास तौर बात करें, जब से वो उन्होंने समाजवादी पार्टी का कमान संभाला है, बागडोर संभाला है, उनकी पूरी राजनीति या तो हिंदू मुस्लिम को लड़ा के हुई, धर्म धर्म को लड़ा के, उसके बाद में जात जात को लड़ा के, अगड़ा को पिछड़ा से, ओबीसी को दलित से लड़ा के, ठाकुर को जो है बनिया से लड़ा के, इस तरीके से अब यहाँ तक उनका काम नहीं बन पाया। तो अब जो है क्षेत्रवाद में बांटने का कार्य कर रहे हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है प्रवासी है। क्षेत्र को उत्तराखंड, यूपी एक ही हुआ करता था। और हमारे भाई जो प्रवक्ता जी समाजवादी पार्टी के हैं, रविंदर सिंह जी ने, इन्हों पाकिस्तान का बांग्लादेश की तुलना उत्तराखंड से कर रहे हैं। उत्तराखंड भारत का एक जो है राज्य है, पाकिस्तान अलग है, उसकी तुलना पाकिस्तान और बांग्लादेश की तुलना कैसे उत्तराखंड से की जा सकती है? लेकिन खैर देखिए, समाजवादी पार्टी के जो चरित्र है, चेहरा है, सब सेम है। उनको क्षेत्रवाद, जातिवाद, जो है धर्मवाद, इसी में लड़ाकर बांटकर जो है गुमराह करके लोगों को अगड़ा पिछड़ा। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है अखिलेश यादव जी का, वो एक वृंदावन के जो है धर्म गुरु हैं, उनके साथ में बातें कर रहे थे। उन्होंने क्या कहा, हम वर्ण व्यवस्था में विश्वास नहीं करते हैं। तो अगर आप वर्ण व्यवस्था में पारुल जी विश्वास नहीं करते हैं, तो ये पीडीए का ढपोल संघ क्यों लेकर घूम रहे हैं? क्यों पिछड़े दलित को अपमान करने का कार्य कर रहे हैं? पिछड़ा दलित ओबीसी की बात क्यों कर रहे हैं? अगर वर्ण व्यवस्था में नहीं विश्वास करते हैं तो इन लोगों को समझ में नहीं आता है कि इनका चरित्र क्या है, चेहरा क्या है। ये भी बहुत कंफ्यूज है। आज जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर अभद्र टिप्पणी करने का कार्य कर रहे हैं, कभी महंत के ऊपर, महंत के अपमान का मतलब पूरे समाज संत का अपमान है, सनातन का अपमान करना। और सनातन का अपमान करने में इनको कभी भी दिक्कत नहीं होती। कभी किसी मुल्ला मौलवी का अपमान करके दिखाएं अखिलेश यादव, तब इनको पता चल जाएगा इनकी हैसियत क्या है। लेकिन बड़े सनातन जो है, सनातन में जो हमारे संत हैं, महात्मा है, सनातनी है, वो सभी जो है बातों को बर्दाश्त कर लेते हैं। कोई बहुत खास प्रतिक्रिया नहीं आती है, प्रतिक्रिया कोई नहीं देता है। तो जब मन में आता है किसी संत को अपमान कर देते हैं, सनातनी का अपमान कर देते हैं, रामचरितमानस की प्रतियां पढ़वा देते हैं। तो इस प्रकार से निरंतर जो है समाजवादी पार्टी सनातन, सनातनी और सनातन को मानने वाले, सनातन के धर्म जो बाहर जो है, जो हमारे गुरु हैं, संत हैं, शिरोमणि हैं, महंत हैं, उन सबका अपमान करना जो है इनका चरित्र है। और उत्तर प्रदेश की जनता बहुत अच्छी तरीके से जान रही है। जिस प्रकार से उत्तराखंड में क्या कानून है, ठीक है भाई कानून है, लेकिन यूपी में अगर योगी आदित्यनाथ जी ने कुछ तो नियम, रूल रेगुलेशन बनाया था कि डीजे की साइज क्या होगी, ये तो बताया था उन्होंने। जिस दिन स्टार्ट होने वाला था कांवड़ यात्रा, उसके पहले ही निर्धारित किया गया था कि डीजे इतना जो है, इतनी आवाज में बजेगा, इतनी साइज होनी चाहिए। लेकिन इनको ये बात समझ में नहीं आती है। और कांवड़ियों के रास्ता को बाधित करने वाले, कांवड़ियों पर लाठी चार्ज करवाने वाले, कांवड़ियों को जो है क्या क्या करने वाले जो है, चाहे मुजफ्फरपुर, मुरादाबाद, मेरठ, सब जगह कांवड़ियों के साथ जो है किस प्रकार से व्यवहार होता था समाजवादी पार्टी के सरकार में, ये पूरा प्रदेश देखा। आज लोग कांवड़ियों की बातें कर रहे हैं, कितना हंसी की बात है। हंसी के जवाब दीजिए, आप उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो हिंदुत्व का झंडा बुलंद कर रहे हैं। जी, पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को बता दें, मुजफ्फरपुर उत्तर प्रदेश में नहीं है। अब दूसरा विषय आते हैं, मुजफ्फरनगर। चलिए ठीक है, जब बोला करिए सोच समझ के बोला करिए। अब आते हैं कि हम किसको टारगेट कर रहे हैं। तो सनातन धर्म को कौन टारगेट कर रहा है? जो इनकी मातृ संस्था है, एक झंडे के आगे सबको झुका दिया। भारतीय जनता पार्टी का एक कैबिनेट मंत्री प्रभु श्री राम को अवैध संतान का देता है। ये सनातन टारगेट नहीं है। एक शब्द बोलेंगे, अभी नहीं बोलेंगे, अभी उसका बचाव भी करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री का देता है कि टेस्ट ट्यूब बेबी हैं, उसका भी बचाव किया इन लोगों ने। परिवार भी दाखिल है, चल रहा है, मुकदमा चल रहा है। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का देते हैं हनुमान जी दलित हैं, कोई का नरेंद्र मोदी जी खुद जाके विष्णु जी बन जाते हैं, कोई का देता है विष्णु के अवतार हैं। संबित पात्रा कह देते हैं
कि हमारे भगवान जगन्नाथ मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी के शिष्य हैं। ये नहीं समझ में आता है। मोहन भागवत जी कहते हैं हिंदू धर्मों में छेड़छाड़ हो गई है, ये सनातन का अपमान नहीं है। ये जैसे इन्होंने कहा ना, इन्होंने कहा, ये बहुत अच्छी बात कह गए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, कि समाजवादियों का चाल चरित्र चेहरा चिंतन एक जैसा है, लेकिन इनका चारों चीजें अलग हैं। ये हिंदुओं पे टारगेट करेंगे, मुसलमानों के प्रति उन्माद फैलाएंगे और फिर किसी को भी कुछ भी कह देंगे। और जितनी बातें बोली है इनको तथ्यात्मक रूप से आप रिवाइंड करके देख लीजिएगा, सारी झूठी उन्मादी बातें। बात कांवड़ यात्रा पे कह रहे हैं, कांवड़ यात्रा सबसे अच्छे तरीके से हमारे पूरे शासनकाल में माननीय मुलायम सिंह जी के काल में निकली है। एक भी दुर्घटना नहीं घटित हुई है। अभी 3 दुर्घटनाएं घटित हो गई, मीडिया पे बैन है, नहीं है। हम लोग जानते हैं, उस क्षेत्र के रहने वाले हैं। एक बड़ी दुर्घटना घटित होती है गाजियाबाद में, मीडिया में नहीं आए। दूसरी दुर्घटना मेरठ में पल्लवपुरम में होती है, नहीं आती है। तीसरी दुर्घटना मीरापुर में होती है, वो भी नहीं आती है। इसमें सारे कांवड़ियों को चोट लगी हुई। तो ये झूठ बोलते हैं। अभी इनका बस चले ना तो इसी में एक बड़ा दंगा करा दे अगर चुनाव रहा होता। अमरदीप जी, चुनाव नहीं है, उसके बाद में त्रिपाठी जी आपके पास आ रही हूँ। अमरदीप जी, देखिए पारुल जी, दंगा कराना किसका चरित्र रहा है? ये 2012 से 17 तक 790 सांप्रदायिक दंगे का समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे उनके शासनकाल में हुआ था। और पिछले 8 साल से एक भी सांप्रदायिक दंगा उत्तर प्रदेश में नहीं होता है। तो ये जो मुसलमानों के जो ठेकेदार बनने का कोशिश करते हैं, इनको भी पता होना चाहिए कि मुसलमान आज उत्तर प्रदेश का समझता है कि पिछले 8 साल में अगर हिंदू सुरक्षित है तो मुस्लिम भी सुरक्षित है। एक भी सांप्रदायिक दंगे नहीं हो रहे हैं। आज कांवड़ यात्रा निकल रही है तो पुष्प बारिश होता है हेलीकॉप्टर से। इनके शासनकाल में किस प्रकार से प्रताड़ित किया जाता था कांवड़ यात्रियों के लिए। तो ये समुदाय को लेकर जिस प्रकार से एक समुदाय को लेकर जिस प्रकार से लोग राजनीति करते थे, जालीदार टोपी पहनकर जो है उसके इर्द गिर्द इनकी राजनीति घूमती थी। तो ये प्रदेश की जनता ने 2017 में इनको निर्णय दिया था। उसके बाद में लगातार निरंतर 2027 में भी ये देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से अभी उत्तर प्रदेश की जनता इनके जो है तानाशाही रवैये और सांप्रदायिक रवैयों को भूली नहीं है। ठीक है, आलोक त्रिपाठी जी को दिखाइए। आलोक त्रिपाठी जी, क्या वाकई जैसा बीजेपी आरोप लगा रही है, क्या बार बार, क्योंकि इससे पहले बागेश्वर के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर भी वो अपनी टिप्पणी दे चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा ट्रेंड भी सेट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ऐसे समय पर अगर वो, जब हम देख रहे हैं कि लगातार मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, सांसद रहे हैं, चुनाव लड़े हैं, लंबे समय से रह रहे हैं, उसके बावजूद भी इस तरह की टिप्पणी, दोनों चीजों को मर्ज करने की कोशिश अब समाजवादी पार्टी कर रही है। क्या वाकई ये एक महंत पर निशाना साधने की कोशिश थी, उन्हें बाहरी बताने की कोशिश थी, या मुख्यमंत्री पर ताना मार रहे थे अखिलेश यादव? 2 चीजें अब हो रही हैं। जी त्रिपाठी जी। जी देखिए, जितना मुझे जानकारी है ये सिर्फ राजनीति के लिए हो रहा है, सत्ता के लिए हो रहा है कि हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि वो सरकार इस तरह से गलत कर रही है। लेकिन अगर हम उसको राजनीतिक चश्मे से अगर देखें, जिस एंगल से ये बोलने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें समाजवादी पार्टी का ही नुकसान होना है। भाजपा तो ये चाहती है कि आप कभी कुंभ पे बोलिए, आप कभी कांवड़ यात्रा पे बोली, चूंकि आपकी छवि तो MY फैक्टर की बन चुकी है। आप जब इस तरह की चीजें बोलेंगे वो नुकसान आपको होना ही होना है। ये जिस दिन बात आप समझ जाएंगे, आप इस चीजों को जिस दिन समझ लेंगे कि हमको अगर जिससे लड़ना है, जिस पार्टी से लड़ना है, अगर उसकी प्लानिंग के हिसाब से आप नहीं तैयारी करेंगे तो आपको हार निश्चित है। आप वही काम कर रहे हैं। आप पिछले कुछ देखिए, अभी जिस तरह से एक वीडियो सोशल मीडिया पे चल रहा है कि अखिलेश जी एक कथावाचक जो संत हैं उनसे किस तरह से सवाल जवाब कर रहे हैं, वो उसको कह रहे हैं कि आपका रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग है, वो बात हो गई। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं एक माहौल क्रिएट कर रही है, और ये माहौल कहीं ना कहीं आपका राजनीतिक नुकसान करेगी। ये बात शायद हमको लगता है कि कहते हैं समय खराब होता है तो चीजें समझ में नहीं आती हैं। तो यही कारण है कि वो कभी कुंभ में बोलते हैं, जबकि मुझे लगता है कि इस तरह की चीजों से जब आपका एक पहचान बन चुकी हो MY फैक्टर की, तो वहां पे आपको इस तरह चीजों से बचना चाहिए। आपको अपने, जिस तरह से पिछला चुनाव इन्होंने लड़ा संविधान को लेकर के, बहुत अच्छी तरह से भाजपा को घेरा था, लेकिन आज की डेट में ये जिस तरह से माहौल बन रहा है ये खुद गिरते चले जा रहे हैं। अब इन्होंने कांवड़ यात्रा को लेकर के, आप इसमें कहीं ना कहीं भाजपा के उसमें फंसते जा रहे हैं, और भाजपा इतनी होशियारी से
से आपको उस गेम में फंसा ले जाएगी कि आप फिर सफाई ही देते रह जाएंगे। रविंद्र जी, प्रभु श्री राम का अपमान करेंगे तब नहीं फंसेंगे, माता जानकी का अपमान करेंगे तब नहीं फंसेंगे, हनुमान जी का अपमान करेंगे नहीं फंसेंगे, जगन्नाथ जी का अपमान करेंगे तो नहीं फंसेंगे। लेकिन अगर असत्य बात कह देंगे, चाहे कांवड़ यात्रा की, चाहे जिस चीज की भी सत्य बात कह देंगे, संत महंत पे कह देंगे, हम तो वैदिक धर्म के अनुसार बोल रहे हैं और ये कह रहे हैं माननीय अखिलेश जी ने एक संत से बात किया है जो देखी गई रविंद्र जी, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, अनिरुद्धाचार्य जिनका वीडियो भी आ रहा है, और अब योगी आदित्यनाथ बाहरी, ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग? ये बताने की कोशिश है, अखिलेश जी कह रहे हैं कि मैं वर्ण व्यवस्था में नहीं विश्वास करता हूं। मैं ही नहीं विश्वास करता हूं वर्ण व्यवस्था में, मैं बिल्कुल नहीं विश्वास करता हूं। हम नहीं, हमारा पूरा घर विश्वास करता है वर्ण व्यवस्था पे। हमारी बेटी से, हमारी छोटी बेटी है, उसके आगे अगर खाली इसका मनुस्मृति का नाम ले लीजिए तो आपको नोच लेगी। हम नहीं करते हैं तो हमारी मर्जी की बात है। और ये आर्टिकल 19 ने आस्था दिया, ये एम्पावरमेंट कर रखा हमारा, ये जबरदस्ती विश्वास कराएंगे हमसे। कान में तेल डाल दो औरतों को इसी प्रकार से रहने दो, नहीं है। और दूसरी रही बात, इनका स्टैंडर्ड दूसरा है। ये जब हमारे हिंदू देवी देवताओं और धार्मिक ग्रंथों का अपमान करेंगे तब सनातन सुरक्षित है। 8 साल तक आक्रांता रहे यहाँ पे, तब सनातन सुरक्षित था। और अब ये सत्ता में है तो सनातन असुरक्षित हो गया है, बताए। ठीक है, लॉटरी रविंद्र जी आप फ्रीज हो गए। इनका आदमी मुजफ्फरनगर में दंगा कराया, वो अपराधी घोषित हो गया। संगी सोम ने दंगा कराया, वो अप हो गया। तो दंगे तो इन्होंने कराया, सही बात है। अब तो दंगे नहीं होंगे, जैसे जैसे ही सत्ता सटेंगे दंगे हो जाएंगे। ठीक है, लौट रही हूँ सर। अमरदीप जी, ठीक है। बार बार ये दंगे की बात कहना या इस तरह की टिप्पणियां करना, वो अपने आप को शायद एक चीजें सेट भी कर रहे हैं, लेकिन उससे अपना कवर भी करते हुए दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं जब आप करते हैं तब कुछ नहीं होती दिक्कत, लेकिन अगर वो किसी चीज को लेकर आवाज उठाते हैं तो फिर उनके ऊपर जरूर आपत्तियां दर्ज कराई जाती हैं। जी देखिए पारुल जी, पिछले 8 साल में जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और जब से 2014 से सेंट्रल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, किस प्रकार से सनातन का उत्थान करने का कार्य माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में हर मंदिर का जो जितने भी हमारे जो है सनातन सभ्यता से जुड़ी हुई चीजें थे उनका पुनरुद्धार करना, उनका सुंदरीकरण करना, उनका उत्थान करना, अपने सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़ना, ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हो रहा है। समाजवादी पार्टी के सरकार में तो जालीदार टोपी के अलावा और इनको कुछ पता नहीं था। अखिलेश यादव कहते हैं हम यदुवंशी है और इनको गाय गोबर से बदबू आने लगती है। अगर आप इतने बड़े यदुवंशी थे तो कम से कम जो है जिसका पूजा करते हैं, जिस समाज से आते हैं, जिस वंश से आते हैं, उनका ही कम से कम। ठीक है सर, अमन जी, ठीक है। आलोक जी, अगर ये स्ट्रैटेजी को आगे पुल भी करते हैं तो क्या ये काम करेगी? इससे कोई फर्क पड़ने वाला है पॉलिटिक्स में? कोई बहुत बड़ा मुद्दा बना पाएगी सपा इसको? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे नहीं लगता कि ये इतना बड़ा मुद्दा है कि आप उसको चुनाव में बुला सकते हैं, क्योंकि देखिए मुद्दे वो बनते हैं जिससे जनता जुड़ जाए, जनता की राय निकलने लगे, जनता उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने लगे। मुझे नहीं लगता कि आज के समय में ये इस समय ऐसा चल रहा है कि जिसमें आप इस मुद्दे को उठा करके हवा दे सकते हो या इससे आप अपने पक्ष में माहौल बना सकते हो। ये बिल्कुल भी मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि प्रवासी भाई अगर ये देखेंगे कि उत्तराखंड से आप यूपी में आए हैं तो आप जिले से भी लोग बाहर गए हैं, आप इटावा से आप आजमगढ़ हवा में छोड़ा हुआ तीर है, लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो कोई बात नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, ये माहौल बनाने का प्रयास है, इस समय एक चर्चा का विषय बन सकता है, ये कह सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे, अखिलेश जी का एक पोस्ट जिसके बाद ये पूछा जाने लगा है कि क्या वाकई राजनीति में इस तरह की टिप्पणियां भी जरूरी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनको लेकर पहले प्रवासी मुख्यमंत्री, उन्होंने अपनी पोस्ट पर लिखा, बात हो रही थी कावड़ियों की, कावड़ की हाइट को लेकर, डीजे को लेकर, क्योंकि दूसरे स्टेट में उत्तराखंड और बाकी स्टेट में इसको लेकर कुछ नियम लागू किए गए हैं। आते आते उन्होंने बाहरी मुख्यमंत्री जैसे शब्द का प्रयोग किया, जिसके बाद इस पर चर्चा होना लाजमी हो जाता है कि आखिर ये चीज या ये तंज करने की अखिलेश जी को क्या जरूरत पड़ी। इससे पहले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर उनका बयान, फिर एक वीडियो अनिरुद्धाचार्य जिनके साथ वो वर्ण व्यवस्था को लेकर बात करते हैं, और अब योगी को लेकर उनकी टिप्पणी, जिसको लेकर ये पूछा भी जा रहा है कि क्या उनके अगर वो उत्तराखंड में रहे भी हैं, पहली बात तो जब यूपी
अखंड उत्तर प्रदेश था, वहां वो उस वक्त थे, और अब वो उत्तराखंड है। तो अगर वो वहां पर पले बड़े भी हैं और उसके बाद उन्होंने काफी लंबे समय से उत्तर प्रदेश में ही, मेन उत्तर प्रदेश में ही निवास किया है, सांसद रहे हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो क्या उन्हें प्रवासी कहना ठीक है? बहरहाल जैसे हम विश्लेषण कर रहे थे, कहा यह जा रहा था कि बहुत ज्यादा ऊपर ये मुद्दा नहीं जाएगा, और जनता इस मुद्दे को कितना स्वीकार करती है, ये भी सवाल। इसी के साथ दीजिए इजाजत, नमस्ते।